सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप रह सके अपडेट हमारे सारे नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को लेकर बहुत सारे लोगों के बीच बहुत सारे तरीके के कंफ्यूजन थी। जैसे कि हमारी गर्लफ्रेंड के जो चैट्स है वो व्हाट्सएप देख लेगा, हम जो फोटोज या वीडियोस देख रहे हैं वो वहाँ हेडक्वार्टर पे बैठे लोग देख लेंगे। अगर 8 फरवरी तक ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज को अगर एग्री नहीं किया तो फिर व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा, व्हाट्सएप चला नहीं पाएंगे। तो भाई देखो, मुझे लगता है कि यही सही समय है कि आप सभी के मन में जो भी डाउट्स है और जो कंफ्यूजन है उसको दूर करूं, और इसलिए ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूं। तो सबसे पहले शॉर्ट में आपको समझा दूं कि ये जो 8 फरवरी का टाइम था, अब ये 8 फरवरी से बढ़ के 15 मई तक का हो गया। तो अब आपके पास 15 मई तक का वक्त है कि आप चाहें तो इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करें, और अगर नहीं करते तो आपको व्हाट्सएप यूज नहीं करने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर आप फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो व्हाट्सएप जो है वो अभी भी इन दोनों से बेटर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे इन टू इन इंक्रिप्शन है। फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम जो है ये आपको ये चीज नहीं देता है। और अगर आप व्हाट्सएप से सिग्नल या टेलीग्राम पे स्विच कर रहे हो और रीजन सिर्फ ये है कि आपके चैट्स को कोई ना पढ़ ले ना कोई देख ले, तो भैया मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप से स्विच करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी आपके चैट्स को कोई नहीं देख पा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्राइवेसी पॉलिसी इश्यूज हैं, और अगर आपको जानना है कि आखिरकार व्हाट्सएप जो है आपके चैट्स नहीं देख पा रहा है, तो आखिर आपको कौन सा डेटा है जो ये फेसबुक से शेयर करने की बात कर रहा है या दूसरे कंपनी से शेयर करने की बात कर रहा है, तो अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप सभी देख रहे हैं टेक चैनल ग्लोरी स्पॉट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर व्हाट्सएप काम कैसे करता है। क्या ये हमारे मैसेजेस को सर्वर में सेव करता है? तो देखिए, इसका दो आंसर है। जो डिलीवर्ड मैसेज है, अगर आप किसी इंडिविजुअल या ग्रुप में कोई मैसेज भेज रहे हैं और वो मैसेज अगर डिलीवर हो गया तो वो मैसेज जो है व्हाट्सएप अपने सर्वर से हटा देता है। और जो मैसेज डिलीवर नहीं हुए हैं वो मैसेजेस को व्हाट्सएप जो है अपने सर्वर में 30 डेज तक रखता है। अगर 30 डेज में भी डिलीवर नहीं हुआ तो भी वो मैसेज को वहां से हटा देगा। अब देखिए, ये जो मैसेज रखता है वे किस फॉर्म में रखता है, तो इसको रखता है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी को ए फॉर एप्पल भेजा तो ये एप्पल के रूप में नहीं बल्कि कुछ और बन के सेव रहेगा। अब जो भी मैसेजेस यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं वो इन टू इन इनक्रिप्टेड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके फोन से जो मैसेज निकलता है वो अपना रंग और रूप जो है वो बदल लेता है, और जब तक वो मैसेज जो है सामने वाले के फोन में नहीं जाता है, मतलब आप जिसको मैसेज भेजना चाहते हो उस तक नहीं पहुंचता है, तब तक उसका रूप जो है वो बदला हुआ रहता है। और खुद व्हाट्सएप भी चाहे तो उस मैसेज को समझ नहीं पाएगा कि ये आखिरकार है क्या। तो इसी तरीके से जो ये मैसेज जो है वो इन टू इन इंक्रिप्टेड रहता है, और इस मैसेज को कोई और जो है पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि हमारे जो चैट्स है उसको व्हाट्सएप जो है वो नहीं पढ़ सकते, या फिर वहां पे बैठे इंप्लॉयज जो है उस मैसेज को नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब इशू क्या है, जब व्हाट्सएप हमारे मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहा है तो आखिर ऐसे कौन से डेटा है जिसकी बात करता है व्हाट्सएप की हम फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट्सएप हमारे कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को रखता है। तो दोस्तों व्हाट्सएप जो है हमारे मोबाइल नंबर, प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल पिक्चर, अबाउट इन्फो, कॉन्टैक्ट डिटेल, स्टेटस, आपके मोबाइल का हार्डवेयर कौन सा है, वो कौन सी कंपनी के मोबाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा उसमें यूज किया गया है, एंड्रॉइड है कि iOS है, आपके मोबाइल में जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो कैसा है, बैटरी का लेवल क्या है, आईपी एड्रेस क्या है आपके फोन का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यानी कि एयरटेल का सिम है या जियो का सिम है, या फिर आपके व्हाट्सएप का जो वर्जन है वो कौन सा है, और ब्राउजर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप आपके साथ रखता है। तो दोस्तों इनमें से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अगर वो रख भी ले तो आपको कुछ इशू नहीं हो। और हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जैसे आईपी एड्रेस हो गया, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन से, टाइम जोन क्या है, ये सारी चीजें जो है कुछ एक मैसेजिंग ऐप के लिए कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन है, उनको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीजें जो है जो उसकी जरूरत है तो वो इन्फॉर्मेशन वो रख भी ले तो हमें कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों आज सुबह आप सभी के पास भी व्हाट्सएप की तरफ से एक स्टेटस आया हुआ जिसमें व्हाट्सएप बोलता है कि हम आपकी लोकेशन हिस्ट्री को नहीं रखते हैं। पर वहीं अगर आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे जाएंगे तो वहां पे देखिएगा कि वो आपके लोकेशन को लेता है। अगर आप उसकी लोकेशन सर्विस को यूज करते हैं तो वो आपके लोकेशन का डेटा रखता है और उसको एनालाइज करता है। और अगर आप लोकेशन सर्विस को शेयर नहीं भी करते हैं तो भी वो आपके लोकेशन के डेटा को रखता है, चाहे कि वो आईपी एड्रेस की हेल्प से लेता है या फिर आपके फोन नंबर या फिर फोन नंबर का जो कोड है उसके मदद से लेता है कि आपका सिटी, कंट्री जो भी है उसका एक जनरल लोकेशन जो है वो निकालता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि व्हाट्सएप बोलता है कि मैं आपके लोकेशन को एकदम भी नहीं रखता, और एक तरफ वो बोल रहा है कि हम आपकी लोकेशन को रखते हैं उस पर कुछ डायग्नोसिस या फिर उस आपके बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए।
तो व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है एक्चुअली में फेसबुक, उसकी जो हिस्ट्री है वो ऐसी है कि प्राइवेसी को लेके उस पर पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन उठा चुके हैं और अब यहाँ पे फिर से ऐसी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप पे आप कैसे भरोसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। अब असल में बात करते हैं कि आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। तो दोस्तों 2014 में जो फेसबुक है उसने व्हाट्सएप को खरीदा था 19 बिलियन डॉलर में। उसके अलावा उसने कुछ व्हाट्सएप को एम्प्लॉय को कुछ कंपनसेशन और ये सब देते देते ओवरऑल जो था 22 बिलियन डॉलर में जो था व्हाट्सएप को खरीदा था। तो जब 22 बिलियन डॉलर खर्च करके एक कंपनी किसी एक कंपनी को खरीदती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चाहेगी कि वहां से वो पैसे निकाल पाए। अब व्हाट्सएप जो है वो है फ्री, आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए 1 रुपया नहीं लगता, ऊपर से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी नहीं आते। तो आखिरकार व्हाट्सएप इसको पैसे बना के कैसे देगा। तो इसका जो रेवेन्यू मॉडल है ये 2 चीजों पे काम करता है। एक है डेटा शेयर जिससे हम दोनों को इशू है, और दूसरा जो है यहाँ पे व्हाट्सएप में जो है बिजनेस एपीआई। तो बिजनेस एपीआई का यूज करके जो होता है आप देखोगे जो आप अगर फ्लाइट का टिकट खरीदते हो तो वहां पे उसका इन्फॉर्मेशन आता है, आप ओयो पे बुकिंग करते हो उसका इन्फॉर्मेशन आता है, रेड बस पे बुकिंग करते हो उसका इन्फॉर्मेशन आता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारे जो चीज है जो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ये काम होता है बिजनेस एपीआई का यूज करके। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, क्योंकि ये जो बिजनेस एपीआई का यूज करके जो भी मैसेजेस आपके व्हाट्सएप पे आते हैं ये मैसेजेस को व्हाट्सएप बोलता है कि ये मैसेजेस जो है बिजनेस पर्पस के लिए, जो बिजनेस कंपनी जो आपको मैसेज भेजी हैं वो मैसेजेस को वो किसी और को दिखा सकती हैं, या फिर इस मैसेजेस का यूज हो सकता है फर्दर के लिए। और हो सकता है कि ये मैसेज जो है वो फेसबुक भी खुद देख सकता है, क्योंकि फेसबुक को ये मैसेजेस हैंडल करने के लिए वो कंपनीज बोलती हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो डेटा है आपका बिजनेस एपीआई का यूज करके जो भी मैसेजेस आपके पास आ रहा है ये डेटा जो है हो सकता है कि शेयर हो। और इसके बेसिस पे क्या होगा, अल्टीमेटली ये सारे इन्फॉर्मेशन, आपका फोन कौन सा है, आपका टाइम जोन कौन सा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन का यूज करके जो है एक कंपनी को अंदाजा लगेगा कि आपकी पसंद क्या है, आप कहाँ पे हैं, और उसके बेसिस पे वो आपको एक बेटर एडवर्टीजमेंट दिखाएगी, और एडवर्टीजमेंट दिखा के ही जो है इनको पैसे कमाई होगी। तो अब ये एडवर्टीजमेंट या तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे, फेसबुक अपने फेसबुक पे दिखाएगा, इंस्टाग्राम पे दिखाएगा। तो अल्टीमेटली इसका कंसेप्ट ये है कि व्हाट्सएप जो है इनको एक डेटा बेस प्रोवाइड करेगा कि इस इंसान को ये जगह पे है, ये इसने अभी ये किया, इसका अभी जो भी करंट ट्रांजैक्शन था कि इसने फ्लाइट के टिकट बुक कराए कि रेड बस के टिकट बुक कराए। तो ओवरऑल इन सारे डेटा के बेसिस पे आपको कोई बेटर एडवर्टीजमेंट वो दिखाएंगे और टारगेट ऑडियंस जो है वो आप बनेंगे उनके। तो बेसिकली यही है एक पूरा फंडा जिसके कारण जो हो रहा है इशू। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात तो एकदम क्लियर है कि जो आपके पर्सनल चैट है वो व्हाट्सएप नहीं देखने आ रहा, और अगर आपको लगता है कि ये सारे जो डेटा है ये बहुत सारे मतलब सेंसिटिव डेटा जो कि एक्चुअली में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे गूगल नोज माय सीक्रेट करके एक वीडियो मैंने बनाया, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप फोन भी चलाना छोड़ देंगे। पर यहाँ पे हम गूगल पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेके प्राइवेसी पॉलिसी को लेके इसका आज तक मतलब ऐसा हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं जिस तरीके से फेसबुक के साथ होते आ रहा है। तो ये एक मेजर रीजन है जो सभी को लगता है कि व्हाट्सएप को छोड़ के हम टेलीग्राम या सिग्नल पे स्विच कर लें। पर यहाँ पे भी दोस्तों आप श्योर नहीं कह सकते कि फ्यूचर में जाके ये कंपनी जो है वो क्या करने वाली हैं। जिस तरीके से व्हाट्सएप जो है ये प्रॉमिस करता है कि हम एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाएंगे, मगर जो इसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी वाली जो पेज है वहां पे आप देखेंगे ये कहने लगे कि शायद हम फ्यूचर में अगर आपको एडवर्टीजमेंट दिखाएं तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। यानी कि इसका लैंग्वेज जो वो बदल गया। तो हो सकता है कि आप यहाँ से सिग्नल पे गए, सिग्नल भी जाके बाद में बदल जाए, आप टेलीग्राम पे गए, टेलीग्राम का भी मॉडल बदल जाए। तो ये कुछ श्योर नहीं है कि क्या होने वाला है। तो एक बात आप जान लीजिए, आपकी प्राइवेसी जो है वो तो बची है नहीं, ऐसे भी नहीं बची हुई है। चाहे आप गूगल को देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, और गूगल के पास तो आपके पास और भी ज्यादा डेटा है, मतलब व्हाट्सएप से भी ज्यादा डेटा है गूगल के पास। उसको तो ये तक मालूम है कि आप अपने फोन में कौन से एप्लीकेशन को कितने देर के लिए यूज कर रहे हो। तो आप समझ जाओ कि प्राइवेसी का ऑप्शन तो आपके पास बचा है नहीं। पर एक चीज है कि आपके चैट जो है वो सिक्योर है। अब अगर चाहते हो कि ये जो भी छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन जो व्हाट्सएप दे रहा है किसी को, वो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट ना कर पाए, तो बेटर है कि आप सिग्नल या टेलीग्राम पे स्विच कर जाओ। पर जो आपको बेहतर लगे आप कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये फंडा क्या है। और अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते अगले दिन नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।